The government of India says that no one, or at least they do not have any records of anyone dying due to lack of oxygen during the devastating second wave of the COVID pandemic in April and May this year. I am in Uttar Pradesh's capital Lucknow, and the scenes here during those terrible times was something that is very difficult to talk about, but one has to, and that's why I'm with the family of a 61-year-old man who died, and his family says it was certainly due to lack of oxygen. So I'm with the family of 61-year-old Shankar Bayal. If I can just show you his photograph. This is the gentleman, and he lives in one part of Lucknow. These two gentlemen on your screen right now are Mohit and Prince, and they are his sons. Now Shankar died on the 30th of April, and he had got a CT scan done that had shown a severe marker of COVID-19. मोहित, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पिताजी की डेथ किस दिन हुई है, पहले ये बताइए। 30 अप्रैल को हुई थी। 30 अप्रैल को। और उससे पहले मोहित, ज़रा अगर आप मुझे बता पाएँ कि कैसे हुआ। आप बता रहे थे कि वो गांव में थे और वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर आप यहाँ आए और आप हॉस्पिटल में भी बहुत जगह लेके दौड़े उनको। ये ज़रा मुझे विस्तृत में बताइए क्या हुआ था। एक्चुअली हम लोग गांव में थे, 20 तारीख को उनको प्रॉब्लम हुई, तो मैं गया था वहाँ पे इनका BCM हॉस्पिटल में वो रिपोर्ट जांच करवाने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब पता चला कि हमें पापा को कोविड पॉजिटिव है। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर गांव से 2-3 बाद हम वापस यहाँ लखनऊ आ गए। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग उस दिन 21 या 22 को हमको लोग पता चला कि ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा डाउन है पापा का। तो इसी चक्कर में हम कितना था उनका ऑक्सीजन? वही 60-60 या 40-60 इसी तरह पहुँच गए। 40-60 था। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी हॉस्पिटलों में दौड़े हैं। मतलब पूरे मतलब लखनऊ में हर तरफ गए, कोने कोने हॉस्पिटल में सब, कहीं कोई बेड नहीं खाली था, ना कहीं ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक्चुअली फिर हम लोग रात भर दौड़े हैं, रात भर कहीं मिला ही नहीं। फिर मॉर्निंग में 5 बजे हम लोग घर वापस लेके आ गए पापा को उसी तरह उसी हालत में। फिर आके फिर यहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर का फिर हम लोग घर से बाहर निकल गए, फिर सिलेंडर का जुगाड़ करने के लिए। फिर इधर उधर हम लोग बहुत दौड़े भागे, तब जाके वही मान के चलिए दोपहर में हम लोगों को 12-1 बजे तक सिलेंडर वो भी मिल पाया। मतलब आप 5 बजे उनको यहाँ ले आए। हाँ। और सिलेंडर आपको मिला है 7 घंटे बाद। हाँ। एक सिलेंडर। ठीक है। फिर उसके बाद उसको लगाया गया। फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट दूसरा सिलेंडर भी अरेंजमेंट करना पड़ा था, वो तो कंटिन्यू चलेगा नहीं, ख़त्म होना था उसको। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सिलेंडर की कवायद थी, कभी ऐसा हुआ कि आपको टाइमली वहाँ आराम से सिलेंडर मिल गया हो या आपको हाथ पैर जोड़ने पड़े हो? किस तरह के मतलब माहौल आपने देखे सिलेंडर जहाँ लेते थे? जी, टाइम से तो कभी सिलेंडर नहीं मिल पाया। अगर हमें ज़रूरत होती थी अभी सिलेंडर की अगर इस वक्त, तो लगभग 8 से 10 घंटे की काफ़ी मेहनत के बाद, स्ट्रगल करने के बाद हमें मिल पाता था सिलेंडर। और वहाँ जो प्लांट होते थे ऑक्सीजन प्लांट, वहाँ पर जाने के बाद देखते थे ऐसे ही हमारी तरह सिर्फ हम नहीं बल्कि 100-200 लंबी लाइन में लगे रहते थे, जो दिन रात लगे ही रहते थे। लगभग 10-12 घंटे लग जाते थे हर किसी को अपना एक सिलेंडर अरेंज करने में। और 10-12 घंटे का गैप इतना ज़्यादा होता था कि किसी भी पेशेंट के लिए सर्वाइव करना फ़िलहाल बहुत मुश्किल था। तो ये बताइए प्रिंस, कि जिस दिन आपके पिताजी की डेथ हुई है, उस दिन उनकी डेथ कैसे हुई? आप लोग बता रहे थे कि एक सिलेंडर लगा हुआ था और आप लोग दूसरे सिलेंडर का इंतज़ाम करने निकले हुए थे, लेकिन आप लोग टाइम पे नहीं कर पाए। ज़रा उसके बारे में बताएंगे? जी, वैसे ही सिलेंडर जो ऑक्सीजन का था वो 4-5 दिन तक कैसे ना कैसे करके वही 10-12 घंटे के गैप पे अरेंज कर लिया हम लोगों ने, कैसे भी कैसे करके। पर एक दिन ऐसा आया कि वही रात के 10 से 11 बजे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया। पर जब दूसरा अरेंज करने के लिए लाइन में लगे तो कई जगह कई प्लांट्स पे हम गए, रिलेटिव्स गए, सारे प्लांट्स पे खड़े हुए। मतलब वहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि जिस वक्त हमें ज़रूरत थी उस वक्त हमें मिल ही नहीं पाया। तो लगभग 10-12 घंटे के गैप के बाद हमें जब वो सिलेंडर मिला और हम लेकर के उसे घर तक पहुँचे, तब तक हमारे पिताजी की डेथ हो चुकी थी। एक चीज़ आप दोनों लोग से जानना चाहूँगा, आपने शायद अखबार में पढ़ा हो आज कि सरकार ऐसा कह रही है कि उनके पास राज्यों की तरफ से कोई ऐसा डेटा या कोई डिटेल किसी की नहीं आई है कि किसी शख्स की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई हो। उनका ये कहना है कि भाई हमारे आंकड़े में ये आंकड़ा 0 है हमारे हिसाब से। आपके पिताजी की डेथ हुई है, आप सरकार के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? एक्चुअली अधिकतर मौतें तो ऑक्सीजन के ना मिलने के कारण ही हुई हैं। जिस दिन हमारे पापा की डेथ हुई तो उस दिन लखनऊ में ऑक्सीजन ख़त्म ही हो गई थी। लगभग हर प्लांट पे हम गए थे, ऐसा कोई प्लांट नहीं था जहाँ पे हम गए ना हों।
अगर इतनी आसानी से ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाती उस वक्त, तो जिस लाइन में हम लोग लग रहे थे वहाँ 10-10 12-12 घंटे के लिए नहीं लगना पड़ता हमें। और वहाँ इतनी लंबी ना ही लाइन लगती कि 2-2 3-300 लोग पूरी पूरी रात उसी लाइन में लगे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने कहीं कोशिश नहीं करी। लखनऊ भर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्या प्राइवेट क्या गवर्नमेंट, हर एक हॉस्पिटल में गए, जितनी रिक्वेस्ट कर सकते थे हाथ पैर जोड़ा, सब कुछ किया, पर किसी भी हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन अवेलेबल थी और ना ही बेड। It's actually very difficult to listen to these testimonies, because I'm sure it's very difficult for these people to recount those times, those horrific times too. But I think it has to be said, and this has to be reported, because it's important to point out to the government or to anyone who says that there was no lack of oxygen at that time, or who wants to say something like this, by showing the faces of tragedy, these people who've lost their loved ones and clearly lost them because of a lack of oxygen. One wonders if the government will at least take note of their stories. With Dinesh Pratap Singh and Vineet Verma, this is Alok Pandey, NDTV.